थर्ड फॉर्म। ठीक है, जब कोई काम लाइफ में शामिल हो, आर एक्शन फर्स्ट फॉर्म, उसकी इसकी जिंदगी में शामिल हो, सिंपल ही एक्शन प्लस एस ईयर, यानी आईएनजी, हैव, हैज, डू और डज, चार कंडीशन। ये क्लियर हुई थी ना आप लोग को? ये चार कंडीशन क्लियर है? जिनको क्लियर है वो थोड़ा सा हाँ ठीक है उनसे बात करेंगे। फैजान, फैजान अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? Sir, I am fit and fine, and you? आई एम आल्सो फिट एंड फाइन सर। So let me tell you, we have done four steps here, Yes, sir. and these are the classes were given to you all. ठीक है? Yes, Now sir. I want to make sure ये क्लासेस कितना आपको दिमाग में सेट है अभी तक। ओके, Yes, sir. यानी इसमें कुछ अभी गड़बड़ी तो नहीं लग रही, कुछ समझ में नहीं आया कि नहीं आया? बिकॉज होता क्या है, देखिए, when we start learning, we have to focus on past classes. Like if you are getting the things every day and we are practicing the same class, so the classes will be installed in the mind. But if we leave practicing and we only do the new class every day, so this is not good. Just because of that, here you are only being an attendee and you are having the class every day, but you do not have any kind of practice. So last classes, in your past classes, it will be forgotten. So this Yes, is sir. why I am going to make sure कि ये जो क्लासेस आपको पढ़ाई गई वो भी क्लियर है, तब इसके आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है? Yes, sir. आई एम एक्शन प्लस आईएनजी का मतलब क्या होता है फैजान बताएं? I am action ing मैं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, जैसे आपको बोलना हो मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ तो कैसे बोलूँ? I am speaking English. अच्छा, अगर बोलना मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ तो कैसे बोलते हैं? I have speaking English. आई हैव स्पीकिंग होगा। Yes, sir. अच्छा, आई हैव स्पीकिंग, सोच लो I एक बार। have speaking English. Speak English. फिर भी गलत है। I have एक्शन, spoken English. हाँ तो एक्शन में जब थर्ड फॉर्म लगी है तो चार Yes, बार sir. एक्शन फॉर्म बदल कर कहाँ प्रैक्टिस करोगे? ऐसे बोलोगे। देखिए ये है, पता है क्या, ये है प्रैक्टिस की कमी, है ना? Yes, sir. हाँ, प्रैक्टिस की कमी है। अगर आप 10 लोगों से एक सेंटेंस बोल दो तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी आप। तो आप सबके सब इस बात का ध्यान रखिए भाई, है ना? Yes, sir. जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो भाई बिना प्रैक्टिस के आगे नहीं बढ़े। प्रैक्टिस अगर नहीं हुई हो तो वहीं पर रुक जाए कि सर आज क्लास ना पढ़ाइए, आज हम लोग खाली प्रैक्टिस करेंगे। Yes, sir. ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखिए आप लोग कि भाई आप लोग क्लासेस अगर कर रहे हैं तो क्लासेस को ध्यान से पढ़ना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो बातें आपके दिल दिमाग में बैठी हुई हैं, पहली चीज। तो आई हैव Spoken English. Sir, voice break हो रही है। बोल भी नहीं दीजिए। तो ये चीज है, आपको बताया था कि भाई हैव के साथ एक्शन जब भी आता है वो थर्ड फॉर्म में आता है। ये बात को बच्चे से समझाई गई थी, याद है नहीं याद है आपको? Yes, sir. एक सेंटेंस भी बताया गया था, मेक अ पॉइंट ऑफ इट, याद आया? Yes, sir. आता इस बात को दिमाग में बिठा लो, मेक अ पॉइंट ऑफ इट कि हैव के साथ हमेशा एक्शन थर्ड फॉर्म में ही आता है। तभी आप लोग Yes, भूल sir. गए। इसकी प्रैक्टिस ढंग से करनी है। आई एक्शन यानी मैं इस काम को करता हूँ। जैसे मैं इंग्लिश Yes. बोलता हूँ, कैसे बोलते हैं बताइए? I speak English. अच्छा, वो इंग्लिश बोलता है, कैसे बोलते हैं? He he speak English. हाँ हाँ, He speak English. हाँ, ही स्पीक इंग्लिश, सही है। He does speak English. अच्छा चलो, आप सवाल पे ही रहिए और हम आपके साथ में ऐड करते हैं छोटी सी इनको। He speaks English. हेलो, किसको अनम्यूट किया भैया हमने?
सफिया, हाथ जितने भी लोग रेस करते हैं वो लोग इसलिए रेस करें ताकि उनको अनम्यूट किया जा सके, वो बोलना शुरू कर सके। Good morning, sir. सफिया, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? I'm fine. And you? आई एम आल्सो फिट एंड फाइन। देखिए ये 4 क्लासेस पढ़ी हैं आप लोगों ने, Yes, sir. प्रैक्टिस तो की नहीं होगी। No, sir. Sir, पता है। अच्छा, नो सर, नहीं किए? सर किए पता थे। है? Yes, sir. अच्छा तो बताइए, मैं लखनऊ जा रहा हूँ कैसे बोलते हैं? Sir, I am going to Lucknow. मैं लखनऊ जा चुका हूँ कैसे बोलते हैं? I have Gone to Lucknow. gone to Lucknow. मैं लखनऊ जाता हूँ कैसे बोलते हैं? I goes to Lucknow. नहीं, I go to Lucknow. तो वो लखनऊ जाती है कैसे बोलते हैं? She goes to Lucknow. हाँ वो सही बात है और अच्छी बात है। हाँ देखिए, आपने कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस में अ पर्सन परफेक्ट, सुना है ना? Yes, sir. हाँ, तो इफ यू वांट टू बी परफेक्ट इन योर लैंग्वेज, इफ यू वांट टू बी Yes. परफेक्ट इन एवरीथिंग, यू हैव टू डू नथिंग बट प्रैक्टिस। समझ में Yes, आ गई sir. बात? Yes, हाँ sir. भाई, करनी पड़ेगी उसके लिए। आप चाहे अलग से ग्रुप बनाइए, अलग से कुछ करिए, किसी को कॉल करके बात करिए या कुछ करिए, आपको प्रैक्टिस करना है। बिकॉज मैं यहाँ पे सिर्फ आपको क्लासेस गाइड कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि इन चीजों को बोला क्या जाएगा, क्या सेंटेंस यूज करने पड़ेंगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस मैं आपको 24 घंटे नहीं करा सकता ना। ये आप समझदार हैं, इस बात को समझते हैं अच्छी तरीके से। Yes, Yes. sir. तो आपको बस क्या करना है भाई, आपको एक दूसरे से कांटेक्ट बनाकर चलना है, या आपके जो भी दोस्त यार हैं, आपके भाई बहन हैं, आप उनसे बोल बोलकर प्रैक्टिस करिए, ठीक? और Yes, sir. दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दूं भाई, होमवर्क जैसे कि आप मुझे सेंड करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, 4 पेज 5 पेज 3 पेज जैसे हर एक बच्चा है ना, तो सबके होमवर्क के सारे पेजेस के सारे सेंटेंसेस को चेक करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी और बहुत सारे बैचेस हैं, है ना। इसके अलावा मैं आपको पता ही है, मैं जॉब भी करता हूँ अलग से, तो उसमें ये है कि मैं जैसे जब मुझे मौका मिलता है, जो मुझे लास्ट में पेज दिखता है या जैसे दिखता है उसको मैं खोल के देख लेता हूँ, ठीक? तो उसकी कोई शिकायत किसी को नहीं होनी चाहिए कि सर मेरा चेक नहीं किया या ऐसा या वैसा, ये चीज नहीं करनी चाहिए आपको, है ना। मैं कोशिश पूरी करता हूँ। और उसके अलावा ग्रुप में जितने भी लोग ऐड हैं, जिनकी ग्रामर ठीक है, जिनको थोड़ा सा समझ में आती हैं चीजें, वो भी चेक कर लिया करें उसका होमवर्क, है ना, क्योंकि वो भी ये मेरे इंतजार में रह कि सर ही बताएंगे सही है कि गलत। उनको भी अगर लगता है कि ये सेंटेंस सही है तो, और उसको बोल दे कि हाँ सही है, अगर गलत है तो उसको बोल दे कि भाई इसको सही कर लो, ये गलत, क्योंकि आप इतनी कॉमन सी मिस्टेक तो पकड़ ही सकते हैं कि भाई ही स्पीक इंग्लिश लिख दिया उसने, तो आप लिख दीजिए ही स्पीक इंग्लिश नहीं, ही स्पीक इंग्लिश होगा, बस इतना आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि होमवर्क में मेरी साइन तो होती है नहीं कि सर ने साइन कर दिया, तो उसको कोई भी चेक कर सकता है, पहली चीज तो। एट द लास्ट में चेक भी कर लूंगा उसको कि भाई जिसने सीसी किया हुआ है, चेक किया हुआ है, उसको मैं एक बार सीसी कर लूंगा कि भाई इसमें ऐसा तो नहीं है कि उसने कुछ गलत था, सही था उसको गलत बोल दिया है ना, तो उसकी आप जो है टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे आज का नेक्स्ट वाला स्टेप, जो है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रैक्टिस, जैसे डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्या आप इस काम को करते हैं? आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म करता हूं, नहीं करता, I don't. फॉर्मूला बोलते जाओ। I don't action first one. आई डोंट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। किसी को जब ही और शी से पूछना हुआ, सत्या ही और शी से पूछेंगे तो फॉर्मूला क्वेश्चन किससे होगा? Do he action. चलो सत्या को सिर्फ अनम्यूट कर दिया, इनको बोलना है। अब हैंड रेस वही बच्चे करें जिनको बोलना हो, भाई बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, आपको बोलना हो तो हैंड रेस करें। खाली आप हैंड रेस करते हैं कि हम क्लास में हैं, है ना। जिनको बोलना हो उनको, जिनको तुरंत अनम्यूट हो जाना हो वो हैंड रेस करें। अब देखिए, आसिया सलीम आपको भी हमने किया है, आपने भी। फिजा बानो, हाँ चलिए फिजा बानो बोलिए। Yes, sir. Good morning, sir. हाँ गुड मॉर्निंग सर। ये बताइए, जब ही और शी से क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन डू से होगा? No, sir. Does से होगा. Does से होगा he sir. Does से. Does he action. does he she action he action. He she action plus first one. फर्स्ट फॉर्म लगेगी। Yes, sir. Yes. Sir. जवाब में कैसे लिखते हैं?
ही एक्शन और उसमें ई और ई एस प्लस होगा। ई और एस नहीं, एस और एस लगाते हैं। यस है यस। सॉरी यस। और नहीं नहीं वाला सेंस क्या होता है फिजा? ही He डजंट does एक्शन। एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बेटा। ही डजंट एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक, यानी ये दो स्ट्रक्चर, ये आयु का, ये हिशी का, ये क्लियर है। यस यस सर। अब मैं यहाँ पे कुछ एक्शन लिखता जाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस हम लोग करते जाएंगे फटाफट, ठीक। यस यस सर। जैसे चलिए मुझसे पूछिए सर, क्या आप कॉफी पीते? डू यू टेक कॉफी? यस आई टेक दोनों कॉफी। लोग एक साथ पूछो, दोनों लोग एक साथ। डू यू टेक कॉफी? यस आई टेक ये कॉफी। टी लिखी है, टी। यस सर। यस आई ये टेक चाय कॉफी। लिखा है, चाय, टी टी टी। सॉरी सॉरी। डू यू टेक टी? यस आई मैं टेक कह रहा हूँ टी। दोनों लोग एक साथ में पूछो, मुझसे पूछना है, मुझसे। आप दोनों लोग को सवाल मुझसे पूछना है बेटा, सर डू यू टेक कॉफी? एक टी। साथ सर पूछो। सर डू यू टेक कॉफी? टी। अच्छा, मैं पीता हूँ तो कैसे बोलेंगे बताइए? आई आई टेक टी। चलो बोल दो, कोई बात नहीं, कॉफी टी ही बोल दो, तुमको कॉफी ज्यादा पसंद है सीधा, तुम कॉफी कॉफी रट रही हो, कॉफी बोल दो, बोलो। यस सर। डू यू टेक कॉफी? हाँ कॉफी पिलाओ, यस, हाँ पीता हूँ तो। आई टेक आई कॉफी। टेक टी। नहीं पीता तो। आई आई डोंट डोंट टेक टेक टी। कॉफी। अरे तो दोनों लोग या तो कॉफी ही बोल रहे, दोनों लोग टी ही बोल रहे, भैया हट जाओ, तुम लोग तो एकदम बिल्कुल बेवकूफी वाला काम करते हो। अब एक टी बोल रहा है, कॉफी बोल रहा है, कॉफी बोल रहा है तो एक टी बोल रहा है। अब लिखा क्या लिखा हुआ है बताओ यहाँ पे? सर कॉफी लिखा हुआ है। कॉफी लिखा है सर। तो अब तो इसको टी नहीं बोलोगे। नो नो सर। सर। हाँ तो कृपया करके फिर से प्रैक्टिस करिए, पूछिए। डू सर डू यू टेक कॉफी? हाँ पीता हूँ तो कैसे बोलेंगे बताओ जल्दी से। आई टेक आई कॉफी। टेक कॉफी। नहीं पीता तो? आई आई डोंट टेक डोंट कॉफी। टेक कॉफी। क्या वो कॉफी पीता है कैसे बोलते हैं? डज ही डज ही डज टेक ही कॉफी? टेक कॉफी? पीता है तो कैसे बोलते हैं? ही आई ही टेक्स कॉफी। नहीं पीता तो? ही ही डजंट डजंट टेक टेक कॉफी। कॉफी। चलो अगर पूछना हो क्या आप स्कूल जाते हैं कैसे पूछेंगे? डू डू यू यू गो गो टू टू स्कूल? स्कूल? जाता हूँ तो कैसे बोलते हैं? यस आई आई गो गो टू टू स्कूल। स्कूल। नहीं जाता तो? आई डोंट गो आई टू डोंट स्कूल। गो टू स्कूल। हाँ बाकी सब लोग बोलते रहेंगे ये सेंटेंस, जितने भी क्लास में है प्रैक्टिस साथ में करते रहेंगे, है ना। क्या वो स्कूल जाता है कैसे बोलेंगे बताइए? डज डज ही ही गो गो टू टू स्कूल? स्कूल? जाता है तो कैसे बोलते हैं? यस आई गो टू। डज नहीं सॉरी ही गोज टू स्कूल। ही गोस टू स्कूल। नहीं जाता है तो? ही डू ही ही डजंट डजंट गो टू स्कूल। समझ ही नहीं आया। ये कौन आ गया? आप कॉफी पीते कौन आ गया? हेलो शीन, सीन। खुद से म्यूट हो गई। चलो पूछो, क्या वो आप क्रिकेट खेलते हैं, पूछो। डू यू प्ले क्रिकेट? खेलता हूँ तो कैसे बोलते हैं? आई आई प्ले प्ले क्रिकेट। क्रिकेट। नहीं खेलता तो? आई डोंट आई प्ले डोंट क्रिकेट। प्ले क्रिकेट। क्या वो खेलता है कैसे बोलते हैं? डज ही प्ले डज ही क्रिकेट? प्ले क्रिकेट? खेलता है तो कैसे बोलते हैं? ही यस प्लेज आई क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट। नहीं खेलता तो? ही डजंट ही प्ले डज नॉट क्रिकेट। ही डजंट प्ले क्रिकेट। वेरी गुड। ऐसे अगर पूछना हो क्या आप इंग्लिश को सीखते हैं कैसे बोलेंगे? डू यू लर्न इंग्लिश? डू यू लर्न इंग्लिश? सीखता हूँ तो कैसे बोलते हैं? यस आई लर्न इंग्लिश। आई लर्न्स इंग्लिश। हाँ नहीं सीखता तो? आई डोंट लर्न आई इंग्लिश। डोंट लर्न इंग्लिश। हाँ क्या वो सीखता है तो कैसे बोलेंगे? डज डज ही लर्न इंग्लिश? डज ही लर्न इंग्लिश? सीखता है तो कैसे बोलते हैं? ही लर्न इंग्लिश। ही लर्न्स नहीं, इंग्लिश। हाँ नहीं सीखता तो? ही डजंट लर्न ही इंग्लिश। डजंट लर्न इंग्लिश। वेरी गुड। ऐसे ही पास हाई स्कूल, पास हाई स्कूल, दूसरे क्वेश्चन कैसे होगा बताइए?
Do you pass high school? high school? मैंने कहा ये I pass I high school. pass high school. नहीं तो I don't pass high I school. don't pass high school. क्या वो पास करता है, कैसे बोलेंगे? Does he Does pass he high pass high school? school? मैंने बोला ये, He passed He high passed school. high school. हाँ ईएस लगाएंगे ना, पासेस हो जाएगा। Yes, कैसे sir. बोलोगे? He passes high school. और नहीं करता तो He doesn't pass it high school. He doesn't pass high school. he doesn't pass High school. हाई स्कूल। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा, डू यू एक्शन का मतलब होता है क्या आप इस काम को करते हैं, राइट? Yes, sir. डू यू एक्शन क्या आप इस काम को करते हैं। लेकिन जब आपने ये पूछा डू यू पास हाई स्कूल, तो इसका मतलब क्या निकल कर आया, पहले बताइए। क्या आप हाई स्कूल पास कर चुके हैं? कर चुके हैं कहाँ हो गया भाई, डू यू एक्शन का मतलब तो क्या होता आप है करते हाँ, हैं? हाँ। अच्छा तो मुझे बताओ, ऐसा सवाल हिंदी में कभी होता है कि आप हाई स्कूल पास No, करते sir. हैं? No, sir. No, sir. कभी किसी ने आपसे पूछा कि भाई आप हाई स्कूल पास करते हैं, आप कहते हैं हाँ हाँ पास करते हैं, जब मौका मिलता है तब हाई स्कूल पास कर लेते हैं। कभी ऐसा No, हुआ है? आप कह रहे No, हैं sir. डू यू पास हाई स्कूल, क्या आप हाई स्कूल पास करते हैं? आपने कहा हाँ भैया पास करता हूँ, आई पास हाई स्कूल। नहीं पास करता, जब मन वन नहीं होता तो मैं हाई स्कूल नहीं पास करता, आई डोंट पास हाई स्कूल। क्या वो पास करता है, डज ही पास हाई स्कूल, उससे भी पूछ लिया, अब उसको भी पास करा दिया, ही पासेज हाई स्कूल, एस लगा कर बाकायदा। नहीं वो भी पास नहीं करता, ही डजंट पास हाई स्कूल। कॉमन सेंस लगाइए, क्या Yes, कहना sir. चाहते हैं? क्या ये सेंटेंस इस तरह से प्रेजेंट में बोला जाता है? No, sir. No, sir. Have में बोला जाता है। Have हाँ कर पहले चुका ध्यान हूँ। दीजिए, किससे बोला जाएगा ये भी हम बात नहीं करेंगे। पहले ये जानिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस तो कभी नहीं बोला जाता है, बिकॉज Yes, sir. हाई स्कूल या तो आप प्रेजेंट में पास करते हैं परफेक्ट टेंस के साथ में, या आप पास्ट में पास करते हैं, या फिर फ्यूचर में बस। Yes, sir. यानी जब आपको ये कहना हो मैं हाई स्कूल कर चुका हूं तो आई हैव पास्ड हाई स्कूल हो जाएगा, या आपने ये कहा हो मैंने हाई स्कूल पास किया था तो आपका पास्ट हो जाएगा, या आप भविष्य में कहें कि मैं हाई स्कूल पास करूंगा तो फ्यूचर। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस तरह का सेंटेंस कभी बोला ही नहीं जाता है जिसमें आपको ये कहना हो कि मैं हाई स्कूल पास करता हूँ, क्योंकि ये अजीब क्वेश्चन है ना कि हाई स्कूल पास करता हूँ, तो आदमी सोचेगा Yes, यार sir. हाई स्कूल कैसे पास करता है, क्योंकि इसमें वो काम शामिल है ना जो हम अक्सर करते हैं। तो अक्सर हाई स्कूल कौन पास करता है कि संडे संडे को हाई स्कूल पास कर रहा हो, कोई है कोई? No, sir. तो चलो हर महीने हाई स्कूल पास कर ले। फिजा बानो ऐसे तो नहीं करती है, हर महीने हाई स्कूल तो पास नहीं करती तुम? No, sir. अच्छा वेरी गुड। तो आप ध्यान दीजिए, आप लोग, आपको करते हैं अनम्यूट और बाकी सब लोग को यहाँ पे ध्यान देने के लिए कि समझा देते हैं। अनम्यूट कर लेंगे मदिया और तालिब, हाँ तुरंत अनम्यूट हो जाइएगा भाई। अब देखिए एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, जब बात इस तरह के सेंटेंस को बोलने की हो लाइक पास हाई स्कूल, है ना, जिसको आप प्रेजेंट में बोल ही नहीं सकते, है ना, जिनको आप हमेशा पास्ट में या फ्यूचर में बोलते हैं, तो इस तरह का सेंटेंस जब बोलना हो हमें पास्ट में तो हम कैसे बोलेंगे, बिकॉज ये प्रेजेंट का सेंटेंस तो है ही नहीं। अगर हम किसी से हाई स्कूल पास होने की बात करते हैं तो मुझसे ये कहते हैं हाँ मैंने किया था, हाई स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कोई सा भी क्लास होता है, 5th क्लास पास किया था, है ना। फिफ्थ पास किया था, 4th पास किया था, 6th पास किया था, इस तरह की चीजें। यानी जब आपको पास्ट में सेंटेंस बोलना हो तो स्ट्रक्चर हो जाता है बदल, हाँ चेंज हो जाता है, यहाँ पर थोड़े से बदलाव आ जाते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट में तो कभी ऐसे बोला ही नहीं जाएगा, ये बोला जाएगा पास्ट में, इसका पास्ट हम पढ़ाएंगे। यानी आज हम लोग जानेंगे पास्ट, PAST पास्ट। ठीक, 2 लोग को मैंने अनम्यूट किया था लेकिन दोनों लोगों ने अनम्यूट एक्सेप्ट नहीं किया मुझे लगता है। ठीक है, मधिया और इदरीसी आप लोग को अनम्यूट किया था, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपको आज अनम्यूट नहीं करेंगे अब हम, और आप रेज हैंड नहीं करिएगा बिल्कुल। चलिए, महबूब आलम आपको अनम्यूट करते हैं और समीरा आपको अनम्यूट करते हैं, ठीक है। Good morning, sir. Good गुड morning, मॉर्निंग sir. सर। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर? I'm doing fine, sir. And Okay. thank you, sir. And you? आई एम ऑल्सो फिट एंड फाइन सर, बस थोड़ा सा थका हूँ सर, कल खूब घूमा हूँ ना इसीलिए।
इसलिए लेट भी हो गया थोड़ा सा आज मुझे। क्या लिखा है ये? पास्ट। पास्ट का मतलब क्या होता है समीरा? सर जो काम कर चुके हैं पहले। भूतकाल। नहीं, जो भूत। कर चुके हैं वो पास्ट नहीं होता है, पास्ट बीता हुआ। जो हमने किया था जो वो बीता पास्ट हुआ। होता है। हाँ सर, मतलब जो काम बीत चुका है जो नहीं, चुका है तो लगाओ ही मत बेटा। देखो, अच्छा। परफेक्ट चुका हो है वाला जाता है सेंटेंस तो प्रेजेंट। हम पढ़ा ही चुके हैं आपको ना, वो तो प्रेजेंट में होता है। यस जैसे सर। चाय पी चुका हूँ या चाय पी लिया, ये प्रेजेंट में बोला जाता है। इसको ट्रेन में बैठी हो क्या? नो सर, पास्ट में अभी है यहाँ पे जाती, इसलिए आवाज आता है। अच्छा अच्छा, मुझे ट्रेन में बैठ के क्लास अटेंड कर लिया आपने। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। अच्छा देखिए, तो नई ताली बज रही थी, अभी हम बात करेंगे आपसे बात। चलिए, तो मैं ये कह रहा था बच्चों कि हम जब इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि मैं कर चुका हूं, तो ये तो पास्ट है ही नहीं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो अच्छी तरीके से, मेक अ पॉइंट ऑफ इट। कि जब हमको ये बोलना होता है मैं चाय पी चुका हूँ या मैं लखनऊ गया हुआ हूँ, भले ही आप 2 साल पहले क्यों नहीं गए, लेकिन आप उसको पास्ट में कंसिडर नहीं करते क्योंकि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में होता है ना। आप Yes. सेंटेंस प्रेजेंट में बोलते हैं, आप कहते हैं कर चुका हूँ, इसका मतलब होता है आपने किया हुआ है। तो किया था और किया हुआ है दोनों में होता है फर्क। अब देखिए, जी सर। अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में ये डिफरेंट होता है ना, ये डिफरेंस है दोनों के में। ये डिफरेंस ये है कि भाई अमेरिका में आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म एंड पास्ट का जो सेंटेंस होता है दोनों एक ही तरह से बोला जाता है, दोनों के लिए अलग अलग तरह के सेंटेंस यूज नहीं किए जाते वहां पर। लेकिन आपको चूंकि हिंदुस्तान में इंग्लिश बोलनी है ज्यादातर, तो आप यहाँ के हिसाब से हैव और पास्ट दोनों भी सीखेंगे, ताकि जरूरत के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सके। ठीक, तो सबसे Yes. पहले ये समझ लीजिए, जब बात पास्ट की होती है तो इसमें ज्यादातर सेंटेंसेस में सर था, थी, थी। थे, इस तरह की वर्ड आते हैं। ये ग्रामर में भी आपको ऐसे पढ़ाया जाता है ना, था, जी। थी, थे। लेकिन जरूरी नहीं कि ये वर्ड आए, पहले बात तो ये समझ लो। हम लोग क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि भाई ग्रामर में जब हम लोगों ने पढ़ा तो शुरू में ऐसे ही पढ़ा दिया गया कि था है, थी है, थे है, ये आएगा तो पास्ट है, अगर नहीं आया तो पास्ट नहीं है। तो ऐसे बहुत से सेंटेंस है जो हम पास्ट में ही बोलते हैं, लेकिन था है, थी है नहीं बोलते हैं। जैसे हमने कहा कल मेरा दोस्त मिला था, ये तो पास्ट सेंटेंस है ना। कल यस। मेरा दोस्त मिला था, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, तो मैंने ये नहीं कहा कि उसने मुझसे कहा था। तो अब दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो तो भाई पास्ट में हुआ ही नहीं इनके हिसाब से, क्योंकि ये था है, थी है पे जोर दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सेंटेंस के आखिर में था है आएगा। तो मैंने ये जरूरी ही नहीं समझा बोलना कि कल मेरा दोस्त मिला था, उसने मुझसे कहा था। तो यहाँ पर मैंने था जरूरी नहीं समझा, क्योंकि कोई जरूरत थी ही नहीं वहां बोलने, क्योंकि इतना कॉमन सेंस हर किसी को होता है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कल मेरा दोस्त मिला था, तो ये पास्ट की बात है, यानी अब जितनी भी बात होगी वो पास्ट में ही होगी, राइट। यस। और अगर मैंने कहा उसने मुझसे कहा, तो आप समझ गए उसने मुझसे कहा था, मुझे था बोलने की जरूरत ही नहीं। तो है तो ये भी पास्ट, लेकिन अगर ग्रामर के हिसाब से आप चलेंगे, कहेगा इसमें था है तो आया ही नहीं, उसने मुझसे कहा था तुमने बोला ही नहीं। तो सीन ये है, जरूरी नहीं कि था, थी, थे आए। जरूरी क्या है? जरूरी है आपका खुद का कॉमन सेंस, है ना। Yes. देखिए, 2 तरह से बोलते हैं सेंटेंस पास्ट के। एक तो तरीका ये हो गया कि था आ जाए उसमें, एक था ना आए तो भी पास्ट होता है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक और दे लेता हूं। जैसे मैंने खूब मजे किए, मैं कल लखनऊ गया था, मैंने खूब मजे किए। अब मैं कल लखनऊ गया था, ये तो पास्ट बता रहा है, था है आ गया, लेकिन मैंने खूब मजे किए। तो मैंने खूब मजे किए थे मैंने नहीं बोला, मैंने आधा सेंटेंस बोला, क्या पूरा सेंटेंस बोला, लेकिन मैंने था नहीं बोला। तो क्या ये पास्ट नहीं हुआ? ये तो पास्ट ही है। महबूब आलम, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जब सेंटेंस शुरू होगा, जरूरी नहीं कि आखिर में उसके था है आ ही जाए, लेकिन वो पास्ट होता है। ठीक, जब आपका सेंस ये होता है कि आप ये बोलना चाहते हैं हाँ मैंने बात किया था उससे, फिर उसने बताया मुझे, उसने मुझे चाय भी पिलाई। देखो अभी सारे सेंटेंस पास्ट के हैं। उसने मुझे कॉल भी की थी, है ना, टीवी भी देखा और मूवीज भी देखी, साथ में खाना भी खाया। तो ये जितनी भी बातें बोल रहे हैं सब पास्ट, किसी में था है नहीं आ रहा है, लेकिन सब है पास्ट। क्यों? कॉमन सेंस होता है। ठीक, और मैंने आपको बताया था इंग्लिश लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन सेंस। इंग्लिश लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन सेंस।
अंग्रेजी Sense. भाषा सेंस के ऊपर डिपेंड होती है। जी सर। तो अगर मैंने आपसे बोल दिया कल मैं लखनऊ गया था, यानी सारी बात अब मैं पास्ट में ही तो बताऊंगा आपसे, कॉमन Yes, सेंस sir. ये। हाँ, तो आपको जो है आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है कि यार इसमें था है, थी है, नहीं आया, क्या है ना। जी। तरफ तक पड़ा हुआ है। क्या मैसेज किए हैं सर? वह गया था, गया कुछ था, पढ़ने गया। ओके। हाँ देखो सर ने लिखा था वो पढ़ने गया, उसने खाना खाया। भाई है तो सब पास थी ना ये सब, लेकिन था है नहीं आया, सिंपल। तो आपको भी ऐसा समझना है कि हमने अगर पास्ट की बात शुरू कर दी, जरूरी नहीं कि हम था है, थी है, थे है को लेकर चले, बिकॉज इन ग्रामर देयर आर सो मच कंफ्यूजन एंड दिस इज व्हाई पीपल दे हैव गॉट ग्रामर फोबिया, कि वो डरते हैं ग्रामर से, कि ग्रामर होगा तो फिर हम सीख नहीं पाए, है ना, ये चीज होती है। देखिए पीछे बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है, थोड़ा सा उनको बोलिए। तो आप समझिए बच्चों, आज हम पास्ट पढ़ने वाले हो। पास्ट का सबसे जो मेन रूल होता है वो क्या होता है, हम इसमें जो भी सेंटेंस बोलते हैं वो सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट बोल दिया जाता है, लेकिन सेकेंड फॉर्म के साथ में बोला जाता है। बस आपको अपने दिमाग में ये बात बिठा के रखनी है। आई एक्शन सेकंड फॉर्म का मतलब होता है मैंने इस काम को किया था या मैंने ये काम किया, मैंने इस काम को किया था या मैंने ये काम किया। अब यहाँ पर ये जो मैंने है ना, ये है सब्जेक्ट आपका। और यहाँ पर अगर हम बात करें पास्ट की, तो पास्ट में सबसे अच्छी बात ये होती है बच्चों, इसमें आप सब्जेक्ट कोई भी बदल दो, सेंटेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर आई लिखेंगे तो भी सेंटेंस में एक्शन में सेकंड फॉर्म लगेगी, यू लिखेंगे तो भी एक्शन में सेकंड फॉर्म, ही शी तब भी एक्शन में सेकंड फॉर्म, वी दे तब भी एक्शन में सेकंड फॉर्म। यानी एक्शन की सेकंड फॉर्म हमेशा रहेगी, इसको चेंज करने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका जवाब हाँ में है। यानी अगर आपने कोई काम किया था, तुमने कोई काम किया था, उसने कोई काम किया था, हमने कोई काम किया था, उन्होंने कोई काम किया था, या किसी व्यक्ति का नाम तो उसने ये काम किया था, है ना, तो उन सब के सेंस में सेम सेंटेंस बोला जाएगा एक्शन की सेकंड फॉर्म। क्लियर है? यस। अब एक्शन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? तो जैसा कि आप लोग को पढ़ाया गया था, एक्शन की थर्ड फॉर्म जैसे बनती है वैसे ही एक्शन की सेकंड फॉर्म भी बनती है। यानी बहुत सारे एक्शन ऐसे हैं जिसमें ईडी आप लगा दीजिए, वो सेकंड फॉर्म बनकर तैयार हो जाते हैं, जैसे यूज्ड, वॉच्ड, अटेंडेड, वॉच्ड, ऐसे करके बहुत सारे हैं, ईडी लगा दीजिए सब में सेकंड फॉर्म बन जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग तरह के वर्ड लगते हैं, जिनके बारे में हम सबसे पहले सीखेंगे। ठीक है? गो, वेंट। हाँ, जैसे देखिए पास है ना, ईडी लगा देंगे क्या बन जाएगा? पास्ट। पास्ट। पास हो जाएगा ना, तो बस Yes. पास हो गया, हो गया पास। आपने बोला आई पास, मैंने पास किया था। हाई स्कूल, आई पास हाई स्कूल, मैंने हाई स्कूल पास किया था। सिंपल सी चीज है। 2016 में किया था, आई पास हाई स्कूल इन 2016। सिंपल सेंटेंस बोलो, कैसे बोलोगे? I passed high school in 2016. हाँ, आई पास हाई स्कूल इन हाई स्कूल इन 2016। पता नहीं कि मुझे लग रहा है कैमरा नहीं सेट हो रहा है अच्छे से। बोर्ड आपको कर्व दिख रहा है कि सीधा दिख रहा है? Curve. तिरछा दिख रहा है ना? Yes. Second. पता नहीं क्यों तिरछा है वो। चलो कोई बात नहीं। कैमरे पे धूल तो नहीं है, जैसे आज थोड़ा धब्बा लग रहा है। अच्छा, मैं भी हैंडसम नहीं लग रहा हूँ क्या? वो तो सर है ही है। अच्छा रुको मैं साफ कर दूँ, है ना, कैमरे को साफ कर दो। रुक जाओ बच्चों। साफ हुआ? Yes. यस सर। अच्छा यार, तभी तो मैं इतनी देर टेंशन में right, गोरा sir, क्यों नहीं लग रहा हूँ, है ना। मैं गोरा नहीं लग रहा था बड़ी देर से, मुझे तो टेंशन ही हो गई। नाउ लुकिंग गुड सर। अच्छा वेरी गुड। अच्छा अब देखो यहाँ पर हम लोग समझेंगे सेंटेंस को पास्ट पे बोलना सीधे से शुरू कर देते हैं। सेंटेंस क्या है हमारा? सेंटेंस है हमने जो काम किया था। लाइक सबसे पहले छोटे छोटे सेंटेंस सीखते हैं जिनमें सेकंड फॉर्म बदल कर लगाई जाती है। जैसे एक वर्ड आता है गो, ये फर्स्ट फॉर्म है ना। यस। गो की सेकंड फॉर्म बताइए। वेंट। Went. वेरी गुड, वेंट होती है। गो के साथ टू लगता है तो वेंट के साथ भी टू लगेगा, राइट? जी। Yes. Sir. अगर आपको बोलना हो मैं गया था तो कैसे बोलेंगे? I went to go. Please sir. आई वेंट टू। I went. क्या बोलेंगे? I आई went वेंट टू। अब जहां गए थे उस जगह का नाम, जैसे लखनऊ गया था, I went to Lucknow. आई वेंट टू लखनऊ। हाँ फिर से बोले। आई I वेंट टू went to लखनऊ। Lucknow. दिल्ली गया था, आई I वेंट टू went दिल्ली। to Delhi.
मुंबई गया था, I went to Mumbai. अमेरिका गया था। I I went went to to America. America. वेट, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। टेक, टेक की सेकंड फॉर्म Take. Take took हो जाएगा, take took। took taken. हाँ, टुक होता है। अब जैसे आप टेक का यूज करते थे खाने के लिए, अगर आपको बोल रहा हूँ मैंने खाया था तो आई टुक, क्या बोलोगे? I took. I I took. उसके बाद जो खाया था उस चीज का नाम, जैसे आपने बोला खाया था या पिया था, जैसे कॉफी पी थी, कैसे? I I took took coffee. coffee. बर्गर खाया था, I I took took burger. burger. बिरयानी खाई थी, I took biryani. बिरयानी। पराठे ठूसे थे। ठूसे थे, ठूसना अरे का वही क्या होता है सर? वही वही I होता took है। I took पराठे। आई टुक पराठे, क्या बोलते हैं? I took पराठे। parathe. कुछ भी खाया था पिया था, टुक के साथ में बोलेंगे पास्ट की बात है। कोल्ड ड्रिंक पिया था यार, बिल्कुल ऐसा अजीब है, मैंने थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पिया था, तो आई टुक कोल्ड ड्रिंक, क्या बोलते हैं? I I took took cold cold drink. हाँ, सिंपल सी बात है, ऐसे बोलेंगे। ऐसे ही देखिए, स्पीक, स्पीक की सेकंड फॉर्म Spoke. स्पोक, क्या होती है? Spoke. स्पोक, यानी मैंने बोला था स्पोक, कैसे बोलोगे? I spoke. I spoke. फिर से बोलो। I I spoke. spoke. आई स्पोक मैंने बोला था, मैंने इंग्लिश बोली थी, कैसे बोलेगी? I I spoke spoke in English. आई स्पोक इंग्लिश, फिर से बोलो। I I spoke spoke English. English. वेरी गुड। ऐसे ही देखिए, एक वर्ड आता है बाइक चलाना, राइड, राइड की सेकंड फॉर्म Ride. नहीं, रोड, Ride. Road. रोड होती है, लेकिन वो रोड नहीं सड़क वाला, ROAD रोड Yes, मत sir. लिख देना, है ना? वो मैंने सड़क सड़क चलाई थी, सड़क उठा के चला दिया आपने, तो यहाँ रोड बोलेंगे। मैंने बाइक चलाई थी या रोड, क्या बोलोगे? I rode bike. अरे I उसने rode. नहीं बाइक चलाई थी, मैंने बाइक चलाई थी, आई रोड बाइक, क्या बोलोगे? I rode bike. हाँ, ऐसे बोलते हैं, देखिए, है ना? इस तरह से देखिए सेंटेंसेस होते हैं। अब यहाँ पर एक और एक्शन लिखते हैं, सिंपल यूज, यूज में डी लगाएंगे, क्या बन जाएगा? Used. यूज, है ना? जैसे मैंने फोन चलाया था, कैसे बोलोगे? I used cell phone. mobile. आई यूज्ड सेल फोन, क्या बोलोगे? I I used used cell cell phone. phone. वेरी गुड। बात करने की इंग्लिश होती है टॉक, क्या होती है? टॉक के Talk. साथ में टू लगता है, टॉक की Talk. सेकंड फॉर्म Told. टॉक्ड हो जाएगा, टॉक्ड टू। Talk. जिस व्यक्ति से बात किया था, टॉक्ड टू। जैसे मैंने पापा से बात की थी, कैसे बोलेंगे? I talked to talked to my daddy. father. आई टॉक टू माई फादर, क्या बोलते हैं? I I talked talked to to my my father. हाँ, मैंने मम्मी से बात की थी, कैसे बोलेंगे? I I talked to my talked mother. to my mother. मैंने अहमद सर से बात की थी I I talked talked to to Ahmed sir. Ahmed sir. कि बिरयानी खिला दें। सर नहीं खिलाएंगे। जानते हो यार, मैं भी जानता हूँ, देखो अहमद सर आपके कंजूस बहुत है ना, तो आप लोग कभी ऐसी एक्सपेक्टेशन रखिएगा नहीं कि आप सोचो बिरयानी सब्जी बनवा के खिलवा देंगे आपको। अच्छा, टॉक टू हो गया। मिलने की इंग्लिश होती है मीट, क्या होती है? Meet. मीट की सेकंड फॉर्म Met. मेट, I don't मेट याद है ना? जब Met. वी मेट, met. जब वी जब मेट, we met. शाहिद कपूर की पिक्चर तो याद होगी ना, जब वी मेट। करीना कपूर। हाँ, शाहिद कपूर तो करीना कपूर, मुझे लगता था दोनों भाई बहन है पहले, कपूर। अच्छा, तो जब वी मेट यानी जब हम मिले, या ठीक है, जब वी मेट यानी जब हम मिले या जब हम मिले थे, दोनों सेंस आ गया यहाँ पर। तो मेट बोलेंगे, मैं मिला था, आई मेट, कैसे बोलते हो? I met. I met. हाँ, तुमसे मिला था, आई मेट यू, कैसे बोलते हैं? I met you. I met you. अगर आप चाहें तो मेट के बाद विद लगाकर भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसके साथ में विद भी लगाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लगाते तो सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं है, उसको रॉन्ग कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है? आई मेट विद समबडी, मैं इस व्यक्ति से मिला था। जैसे मैं लखनऊ गया था, मैंने बोला आई वेंट टू लखनऊ, वहां मैं सलमान खान से मिला था, आई मेट विद सलमान खान। समझे आप? Yes. ऐसे देखिए सेंटेंस बनते हैं। यानी पास्ट में अगर आप बताना चाहेंगे तो आप पूरी अपनी जर्नी ऐसे बता सकते हैं, पूरी जर्नी बता सकते हैं कि आप जहां गए थे उसका पूरा सीन ऐसे सेकंड फॉर्म लगाते चले जाइए, बनाते चले जाइए, पूरी स्टोरी बनकर तैयार हो जाएगी 2 मिनट के अंदर। अच्छा, एक वर्ड आता है वॉच, ईडी लगाएंगे, क्या बन जाएगा? Watched. वॉच। जैसे मैंने मूवी देखी थी, कैसे बोलोगे? I I watched watched movie. movie. आई वॉच्ड Movie.
वेरी गुड। क्लास अटेंड करने के लिए अटेंड लगाते हैं, सेकंड फॉर्म में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अटेंड, अटेंडेड। अटेंडेड। अटेंडेड, अटेंडेड। हाँ, मैंने क्लास अटेंड की थी, आई अटेंडेड द क्लास। कैसे बोलोगे? I attended the class. मैंने लेक्चर अटेंड किया था, आई अटेंडेड द I लेक्चर। कैसे attended the बोलोगे? lecture. I मैंने attended I the शादी attended the अटेंड lecture. की, मैंने शादी अटेंड की थी। कैसे? I attended the wedding. Attended the marriage. अटेंडेड द मैरिज फंक्शन या Ceremony. बर्थडे फंक्शन, Ceremony. कोई भी फंक्शन अटेंड किया था, अटेंडेड लगाकर आप बोल सकते हैं। ठीक है, Yes. अच्छा। ऐसे ही देखिए, एक वर्ड आता है आना, आने की इंग्लिश होती है कम। ठीक, Come, कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? Came. came, केम come. होती है। जैसा कि कम के साथ टू लगता है तो केम के साथ भी टू लगा देंगे। To. ठीक, Yes. जैसे आपने बोला कि मैं कल स्कूल आया था, कैसे बोलेंगे? I I came to came school. to school. I आई came to केम टू school स्कूल yesterday. यस्टरडे। कैसे बोलोगे? I came to school yesterday. yesterday. वेरी गुड। अब देखिए, यहाँ पर आपने कम का इस्तेमाल एक ये सीखा, एक ऑनलाइन आने के सेंस में होता है। तो ऑनलाइन आने के सेंस में कम टू ऑनलाइन बोलने की जरूरत नहीं होती है, सीधा बोलते हैं कम ऑनलाइन। ऐसे ही सेम यहाँ पर सेकंड फॉर्म में लिख देंगे केम ऑनलाइन। केम ऑनलाइन का मतलब ऑनलाइन आया था। मैं ऑनलाइन आया था, आई केम I ऑनलाइन। कैसे came बोलोगे? online. I came online. क्लियर है ये बात? Yes, sir. Yes. चलिए, अब आप लोग कॉल पे ही रहिएगा, बिल्कुल भी भागिएगा नहीं, प्रैक्टिस करते Okay, रहिएगा। नए लोगों को ऐड करते हैं और उनसे कुछ चीजें बुलवाते हैं, है ना? Yes. चलिए, अब इसमें बहुत देर से हैंड रेस किए हुए हैं आसिया सलीम और फातिमा शेख। जी, फट से बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? Sir, आई एम फिट एंड फाइन, थैंक्स। एंड यू? आई एम आल्सो फिट एंड फाइन मैम, है ना? ये समझ में आया आपको आई एक्शन सेकंड फॉर्म क्या होता है दोनों लोग को? यस सर। अच्छा, बाकी सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखिए, अगर उन्हें थोड़ी सी भी कहीं प्रॉब्लम आ रही, ध्यान आ रहा है, तुरंत मुझे एक मैसेज यहाँ पर सेंड कर देंगे, है ना? अगर उन्हें कुछ नहीं समझ में आया या फिर कोई सीन ऐसा है, ये चीज। और या क्लास होने के बाद में कंफ्यूज होते हैं आप, तो व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दीजिएगा, सर ये चीज समझा दीजिए एक बार फिर से। हम व्हाट्सएप पे आपको फिर से समझा देंगे, चाहे वॉइस रिकॉर्ड करके भेज देंगे, है ना? इसका टेंशन नहीं लीजिएगा कि हमसे बात नहीं किया, पूछा नहीं। तो पहली चीज तो हैंड रेस नहीं करते हैं, हैंड रेस करते हैं तो आपको मैं अनम्यूट करता हूँ तो अनम्यूट भी नहीं होती, और अनम्यूट हो जाते हैं तो जल्दी बोलते भी नहीं, है ना? तो आप लोग को भी थोड़ा सा ना उसमें सीखने के लिए चीजें करनी पड़ती हैं बेटा, है ना? परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से पढ़ते रहिए, क्लासेस लेते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी एवरीथिंग विल बी फाइन। अच्छे दिन आ जाएंगे। आई एक्शन सेकंड फॉर्म मैंने इस काम को किया था। चलो, मैं लखनऊ गया था, कैसे बोलेंगे? तुम लोग बोलो जल्दी से। आई वेंट टू लखनऊ। कॉफी पी थी, कैसे बोलेंगे? आई टुक कॉफी। मैंने अंग्रेजी बोली थी, कैसे बोलेंगे? आई स्पोक इंग्लिश। अगर आपको यहाँ पर बोलना हो आई के जगह यू, तो यू तो कोई सेंटेंस में बदलाव होगा? नो सर। नहीं होगा। तो अगर आपको बोलना हो तुमने बाइक चलाई थी, कैसे बोलेंगे? यू रोड बाइक। हाँ, तुमने फेसबुक यूज किया था, कैसे बोलेंगे? यू यूज्ड फेसबुक। उसने अपने पापा से बात की थी, कैसे बोलेंगे? He talked to her father. यू टॉक टू फादर। टॉक नहीं, टॉक्ड यू टॉक टू योर फादर। ही यू टॉक। हैप्पी यादें रिंकी या के पापा, ऐसे गाना भी है ना, यहाँ पे ही बोलना है आपको। ही टॉक्ड टू हिज फादर, बोलो। फादर। He talked to him. हिज फादर। हाँ, अगर आपको बोलना हो कि वो अहमद सर से मिला था, कैसे बोलेंगे? He met met with him. हाँ, He he met met with with अहमद अहमद सर। सर। ठीक, अगर आपको बोलना हो कि मैंने हॉरर मूवी देखी थी, कैसे बोलोगे? I watched a horror movie. मैंने क्लास अटेंड की थी, कैसे बोलोगे? I attended the class. हाँ, मैं कल क्लास में आया था, कैसे बोलेंगे? I came I came to the class. आई केम टू क्लास या आई केम टू द क्लास, सिंपल है ना? मैं ऑनलाइन आया था, कैसे बोलेंगे? I came online. आई केम ऑनलाइन। Online. वेरी गुड। ऐसे अगर आपको बोलना हो मैंने स्मोक किया था, कैसे बोलेंगे? I smoked. आए Smoked. हाँ, फिर से बोलिए। I I smoked. आई स्मोक, है ना?
आई स्मोक का मतलब मैंने स्मोक की। तो मम्मी पापा को पता है आपके इस बारे में? सर स्मोक नहीं किया था, ओनली सेंटेंस बोल रहे हैं। क्या नहीं था? भैया आप ऑनलाइन में पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है इस पे। ऐसा नहीं कि खाली हिंदुस्तान में, बाहर के लोग भी इससे पढ़ते हैं, सऊदी दुबई के भी कुछ बच्चे ऐड है इसके लिए। तो आप, हाँ, तो उन सबसे आप बता रही हैं सर हमने स्मोक किया था, तो किया था, तो चलो कोई बात नहीं, बस करिए, आपका भाई पसंद होगा। लेकिन कौन सा ब्रांड यूज करती हैं बताइए फातिमा शेख? नहीं सर, नहीं करते। अब अभी आसिया आप बताइए। नहीं सर, नहीं करते। तो क्यों चिल्ला चिल्ला के तो बोल रही हो आई स्मोक्ड, आई स्मोक्ड, आई स्मोक्ड? यही अब्बा आपके अगर सुन लेंगे तो क्या होगा? तो मैं कह दूंगी कि मैं क्लास हमसे पूछेंगे, हमने, हमको क्या पता, हमने उससे कहा बोलो तो उसने बोल दिया, इसका मतलब ये है कि हो सकता है करती भी हो। अब ये समझिए बच्चों, जैसा कि आपने ये बोला था कि भाई हम इस काम को नहीं कर रहे हैं, हमने ये काम नहीं किया है, या फिर हम इस काम को नहीं करते, यानी मैं इस काम को नहीं करता हूँ। ऐसे ही जरूरी नहीं कि पास्ट में सारी चीजें हमने की ही हो, सारे कर्म किए हो, सारे कांड किए हो, सिगरेटों पी ली, जुआ भी खेल लिया, किसी को मार भी दिया, किसी का मर्डर भी कर दिया, सब कुछ हमने किया ही, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्योंकि हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी हो जिससे हमें ये बोलना हो कि भाई मैंने इस काम को नहीं किया या नहीं किया था। दो सेंस है, देखिए पहले मैसेज चेक कर ले, तबस्सुम मैम ने कोई मैसेज किया है। अब क्लियर है सर? ओके, अच्छा, तो अब क्लियर है तो समझ लीजिए आप कि यहाँ पर नहीं के सेंस में ये सेंटेंस बोलना है ना कि अरे यार सिगरेट कहाँ पिया था, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जब आपको ये बोलना हो कि मैंने किसी काम को नहीं किया था, या तुमने किसी काम को नहीं किया था, या उसने किसी काम को नहीं किया था, तो सबसे पहले यहाँ आ जाता है सब्जेक्ट। फिलहाल हम यहाँ सब्जेक्ट आई लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं डिड नॉट। ठीक, डिड नॉट, और डिड नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं आप सबको पता होगा ना? Didn't. हाँ, डिडन बोलते हैं। अब इसके बाद जब एक्शन है, ध्यान यहाँ पर देना, क्योंकि अब एक्शन फर्स्ट फॉर्म में। क्या कोई बता सकता है ऐसा क्यों? बात पास्ट की है लेकिन एक्शन को फर्स्ट फॉर्म में क्यों बोला जा रहा है? भाई बात तो पास्ट की है ना, और अभी आपको पढ़ाया कि पास्ट में एक्शन की सेकंड फॉर्म होती है। आशीन, देखो छोटी शीन आई है बताने के लिए, बताइए, अनम्यूट होगी, बताइए मैम। यस सर, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म लगी है इसमें डिड। वेरी गुड, अच्छी बात, बहुत अच्छा है। यही बात हमको सुनना था मैम से कि भाई डिड पहले से ही सेकंड फॉर्म। इस सेंटेंस में डिड क्या है? डिड नॉट लिखा है ना, ये देखिए, ये डिड है और नॉट, तो डिड पहले से ही सेकंड फॉर्म है किसकी? डू की। तो जब डिड पहले से सेकंड फॉर्म है तो एक्शन में सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, बस सीधी सीधी बात। आपको ध्यान बस इतना देना है कि अगर आपने डिड नॉट बोल दिया है तो एक्शन को सेकंड फॉर्म में नहीं बोलोगे। आई डिड नॉट वेंट नहीं बोलोगे, गलत होगा, क्योंकि डिड पहले से ही सेकंड फॉर्म है। तो आई डिड नॉट गो, क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट गो। आई डिड नॉट अटेंडेड नहीं बोलेंगे, आई डिड नॉट अटेंड बोलेंगे। ऐसे ही आई डिड नॉट स्मोक्ड नहीं बोलेंगे, आई डिड नॉट स्मोक बोलेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। और फर्स्ट फॉर्म तो आपको पता ही है बच्चों, पता है ना? जी सर। हाँ, सिंपल सी चीज बच्चों यही है कि अगर डिड आ गया आपके जवाब में, डिड नॉट आ गया, या सवाल पूछेंगे डिड से पूछेंगे, जैसे सवाल भी तो हम डिड से ही पूछते, देखिए डिड, यहाँ पे वो व्यक्ति जिससे सवाल पूछना है, उसके बाद सीधा एक्शन। अब एक्शन में लगा देंगे यहाँ पर कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा देंगे? क्योंकि डिड देखिए फिर यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है बच्चों, अगर डिड आपके सेंटेंस में आ गया तो एक्शन में सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। ये बात ऐसे दिमाग में ना एकदम बिठा लो, ऐसे मेक अ पॉइंट ऑफ इट कि अगर डिड आपके सवाल में आ गया तो एक्शन में सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। और अगर उसके बाद भी किसी ने लगाया तो सेंटेंस हो गया गलत। जी सर। और आपको तो पता है, आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार गलती करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप बार बार गलती करेंगे तो वो गलती बन जाएगी आपकी आदत।
फिर आप हमेशा सेंटेंस को गलत बोलेंगे, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग कि बार बार गलती करने वाले लोग मुझे पसंद ही नहीं है ना। 4-5 बार 10 बार गलती कर ली, 100 बार गलती नहीं करिए, क्योंकि आप लोग जान जाइए ये जो हाथ है ना, ये 2.5 किलो का हाथ है। कितने का हाथ है भाई? 2.5 किलो 2.5 किलो का। और जब ये किसी पे पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं है, उठ उठ जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आप लोग तो दूर है, लेकिन यही मैं मोबाइल पे हाथ मारूंगा ऐसे, ये मोबाइल टूटेगा, फिर कुछ दिन क्लासेस नहीं होंगी आप लोग की। तो आप लोग बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों, बहुत इजी चीज है ये कि अगर डिड है तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। देखो यहाँ एक्शन की सेकंड फॉर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ डिड नहीं है। डिड नहीं है। भाई यहाँ अगर डिड होता तो यहाँ भी एक्शन की सेकंड फॉर्म नहीं होती, है ना। तो आई डिड एक्शन फर्स्ट फॉर्म थोड़ी ना बोलोगे आप। अच्छा, बोला तो ऐसे जाता है जैसा मैंने भी कहा कि आई डिड एक्शन फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये एकदम अलग मोड होता है इसका बोलने का। जब आप लोग की एडवांस क्लासेस शुरू होंगी ना, तब इस तरह के सेंटेंस आपको पढ़ाएंगे। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है जो बहुत छोटे छोटे बच्चों को क्लासेस में पढ़ाई जाती है, ग्रामर में पढ़ाई जाती है, वो है ये, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि सवाल अगर डिड से है तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, जवाब अगर आप हाँ में दे रहे हैं तो यहाँ पर डिड है ही नहीं, तो एक्शन की सेकंड फॉर्म। सिंपल, समझे? यस सर। तो अगर आपको बोलना हो मैंने सिगरेट नहीं पी थी, कैसे बोलेंगे? आई डिडंट स्मोक। हाँ, फिर बोलिए। आई डिडंट स्मोक। हाँ, आई डिडंट स्मोक। चलिए, आतिया और उनको मैंने म्यूट कर दिया है। उमर फारूक बेटा, आपको हम म्यूट कर रहे हैं, अनम्यूट कर रहे हैं, आप अटेंड करिए। अजरुद्दीन आपको भी कर रहे हैं, दोनों लोग अटेंड करिए। अजरुद्दीन और दानिश खान, चलिए आप आइए। सर। हाँ सर, दानिश। जी सर। हाँ, तो ये जो डिडन हम पढ़ते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं। देखिए, डिडन क्या है? डिडन है डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म, लेकिन बोलने में जो है ना वो टेस्ट नहीं आता। डिडन बोलते तो अजीब लगता है, आई डिडन बोलते हैं। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, आज के बाद डिडन नहीं हमको बोलना है। आज के बाद बोलेंगे डा में छोटी की मात्रा डी और ना डिन। क्या बोलेंगे इसको? डिन। सिंपल, आई डिन एक्शन। साइलेंट होता है ना, आई डिन एक्शन नहीं किया था, आई डिन स्मोक, नहीं सिगरेट पिया था, आई डिन अटेंड द क्लास, क्लास अटेंड नहीं की थी, आई डिन अब्यूज, गाली नहीं दी थी। डिन बोलेंगे, डिडन नहीं। डिडन बोल सकते हैं, सही है, लेकिन थोड़ा सा साउंड उसका थोड़ा सा ये साउंड गुड नहीं करता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। डिडन डिडन ऐसे बोलते हैं ना, डिडन जैसे हमारे यहाँ नाम ऐसे रख दिए जाते हैं ना बच्चों के, डिडन, डिडन, बुल्लन, बुल्लन, ऐसे करके नाम होते हैं हमारे यहाँ, है ना, गाँव में नाम रख दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप डिडन नहीं बल्कि इसको डिन बोलिएगा तो अच्छा साउंड करेगा ये, है ना। तो यहाँ पर देखिए, आपने बोला मैंने सिगरेट नहीं पिया था, आई डिडंट स्मोक। ऐसे ही अगर आपको बोलना हो मैंने किसी को गाली नहीं दी थी, तो कैसे बोलेंगे बताइए? I did not abuse. हाँ, आई डिडंट अब्यूज एनीवन, कैसे बोलोगे? I didn't abuse. I didn't abuse anyone. फिर से बोलो। I didn't I abuse didn't anyone. abuse. वेरी गुड, आई डिडंट अब्यूज एनीवन। ऐसे ही बच्चों देखिए, ऐसे ही देखिए यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा जिसको बोलते हैं बाइक चलाना। तो आपको सर बाइक चलाना तो पढ़ाया था, लेकिन बाइक को रैशली चलाना है कि नहीं? तो अगर आपको बोला मैंने बाइक रैशली नहीं चलाई थी, कैसे बोलेंगे? I didn't ride rashly. हाँ, आई डिडंट राइड रैशली, आई डिडंट राइड रैशली, इधर बोलो। I didn't I ride. didn't ride rashly bike. हाँ, बाइक बोलने की जरूरत ही नहीं बेटा, राइड का मतलब ही होता है बाइक चलाना। जी सर। बोलो। Okay. I didn't I ride didn't rashly. ride rashly. हाँ, आई डिडंट राइड रैशली, आई डिडंट राइड रैशली, rashly. मैंने बाइक रैशली नहीं चलाई थी, ठीक है। Okay. लड़ाई करने की इंग्लिश होती है फाइट, मैंने लड़ाई नहीं की थी, कैसे बोलोगे? I didn't fight. हाँ, आई डिडंट फाइट बोलो। I I didn't didn't fight. fight. आई डिडंट फाइट बोलो। I I didn't didn't fight. fight. हाँ, वेरी गुड। ऐसे ही देखिए यहाँ पर एक वर्ड आता है झूठ बोलना, तो झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेल अ लाई, मैंने झूठ नहीं बोला था, कैसे बोलोगे? I I didn't tell a didn't lie. tell a lie. आई डिडंट टेल अ लाई, फिर से बोलो। I I didn't tell a didn't lie. tell a lie. वेरी गुड। ऐसे ही मैंने उसे कॉल नहीं किया था, कैसे बोलेंगे? I I didn't call didn't him. call him.
आई डिडंट कॉल I हिम, didn't कैसे call बोलोगे? him. I I didn't I call didn't him. call didn't him. call him. फिर से बोलो। I I didn't call didn't call him. him. वेरी गुड, यानी मैंने उसको कॉल नहीं की थी। क्लियर है? Yes, sir. ऐसे ही देखिए, कंप्लीट होमवर्क, मैंने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। मैंने नहीं, यहाँ पर ही रखकर बोलो, उसने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, कैसे बोलेंगे? He didn't complete homework. complete homework. हाँ, He कैसे didn't बोलेंगे मैम? complete फिर से homework. बोलिए। He didn't He complete didn't homework. complete हाँ, homework. ही डिडंट कंप्लीट होमवर्क, उसने होमवर्क पूरा नहीं किया। सिंपल। नहीं किया। ऐसे ही देखिए, एक और आता है प्रैक्टिस, है कि नहीं? उसने प्रैक्टिस नहीं की थी, कैसे बोलेंगे? He He didn't didn't practice. practice. ही डिडंट प्रैक्टिस, सिंपल, ही डिडंट प्रैक्टिस बोलो। He He didn't didn't practice. practice. वेरी गुड। उसने फ्री फायर नहीं खेला, कैसे बोलेंगे? He He didn't didn't play free Free fire Fire. game. ही डिडंट प्ले फ्री फायर बोलो। He didn't He play Free didn't Fire. play fire game. उसने मेरे मैसेजेस नहीं देखे, कैसे बोलेंगे? He didn't see my message. He didn't play. सिंपल, ही डिडंट सी माय मैसेज, कैसे बोलेंगे? He didn't He see my didn't see message. my message. वेरी गुड। उसने मेरा फोन नहीं उठाया, कैसे बोलेंगे? He He didn't pick didn't up pick my up my phone. cell phone. हाँ, सेलफोन नहीं, सेलफोन तुम्हारा फोन ही उठा ले जाएगा उस सेंस He में, है ना? didn't pick कॉल up my बोलेंगे। call. हाँ, कॉल बोलिए या फोन बोलिए, सेलफोन नहीं बोलेंगे, है ना? तो कैसे बोलोगे? बोलो, ही डिडंट पिक अप माय कॉल, कैसे बोलेंगे? He He didn't pick didn't up pick up my my call. call. तो यहाँ पर बच्चों समझिए, कुछ काम हमने कहा हमने किया था, कुछ काम कह रहे हैं हमने नहीं किया था, तुमने नहीं किया था, उसने नहीं किया था। ये क्लियर है ना? Yes, sir. sir. अब इसमें हम लोग करेंगे सवाल जवाब, और सवाल जवाब करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ माननीय उमर फारूक महोदय को। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ स्टेज के ऊपर। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? I'm quite fine, sir. Thanks, and you? आई एम ऑल्सो फिट एंड फाइन सर। बुशरा। Assalamualaikum sir. वालेकुम अस्सलाम सर। ये क्लास बेटा समझ में आई पार्ट्स वाली आपको? जी अगर आपको मुझसे पूछना हो सर ये बताइए, क्या कल आप लखनऊ गए थे? तो सवाल पूछेंगे डिड यू, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, कैसे पूछेंगे? Did you go to Lucknow? हाँ, डिड यू गो टू लखनऊ। मैंने कहा यस मैं गया था, तो कैसे बोलेंगे? I went to Lucknow. I went to Lucknow. नहीं गया था तो? I didn't go to Lucknow. go to Lucknow. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप मुझे बताइए, क्या आपने सिगरेट पी थी? Did you smoke? मैंने कहा यस पिया था, तो कैसे बोलेंगे? I smoked. आई स्मोक्ड हो जाएगा, नहीं पिया था तो? I didn't smoke. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब आपको हम एक चीज बता दें, देखिए जितनी भी हमारी पुरानी बातें होती हैं, पुरानी बातें डजन मीन के 50 साल पुरानी बातें हों, अगर आप एक दिन पुरानी बात भी करते हैं ना, सुबह की भी बात करते हैं शाम को, तो वो बात पुरानी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐसी स्टोरी बनाना चाहते हैं जिसमें आपने कुछ किया हो, लाइक आप लखनऊ गए थे, वहां का पूरा सीन आपको लिखना हो इंग्लिश में, तो बहुत आसान सा तरीका है। क्या कि आप बस इसी फॉर्मूले को फॉलो करते रहिए और आप पूरा अपना लास्ट विजिट उसमें दिखा दीजिए। यानी स्टोरीज जितनी भी होती है ना, वो सब की सब होती हैं पास्ट में। सबसे पहले आप लोग सारी स्टोरीज पास्ट में ही होती हैं। तो अगर सारी स्टोरीज पास्ट में होती हैं तो इसका मतलब साफ साफ ये हो गया है कि भाई हमको बस आई एक्शन सेकेंड फॉर्म, यू एक्शन सेकेंड फॉर्म एंड ही एक्शन सेकेंड फॉर्म यूज करना है हाँ के सेंस में। अगर उस स्टोरी में कुछ ऐसा आ रहा है कि उसने ये नहीं किया तो हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डिन, उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। Yes, sir. है? Yes sir. तो ऐसे ही मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी स्टोरी, एकदम छोटी सी स्टोरी है जो 2 मिनट की है, बस खत्म हो जाएगी। मैं हिंदी में बताऊंगा और आप 2 लोग, क्योंकि यहाँ पर जिनसे बात हो रही है ये, बाकी सारे बच्चे जहाँ पर बैठे वहां पर बोलेंगे उस चीज को, है ना, उस चीज को बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे? चलिए, अगर ये बोलना हो एक बार, तो एक बार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Once upon. नहीं, सिर्फ बोलते हैं वंस। क्या बोलते हैं? हाँ, वंस बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे वंस। फिर से बोलो Once. Once. हाँ,
मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल की, मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल की। देखो बात पास्ट की है, था है, थी का सेंस नहीं आया। मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल की, मेरे दोस्तों ने, माय फ्रेंड, My Called friend me. called Called me. कॉल्ड मी, माय फ्रेंड कॉल्ड मी, Called me. कैसे बोलो? My my friends friend called me. called me. कॉल्ड मी। ठीक है, और कहा एंड And speak. And they said. से की सेकंड फॉर्म सेड, एंड सेड। Yes. And said, my friend called me. तैयार, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, घूमने चल रहे हैं। गेट रेडी क्या बोलते हैं? Ready. Get ready. गेट रेडी, तैयार हो जाओ। गेट रेडी कैसे बोलोगे? Get ready. गेट रेडी, तैयार हो जाओ घूमने के लिए। फॉर मूचिंग अराउंड बोलो। For moving around. हाँ, गेट रेडी फॉर मूचिंग अराउंड बोलो। Around. 4 more. Get ready for moving around. हाँ, तैयार हो गए घूमने के लिए। हमने कहा ठीक है, बस आओ। तैयार, तैयार होने में क्या होता है भाई, हम लोग को क्या तैयार होना है? टी शर्ट पहनी, Yes, उसपे पानी मारा, चश्मा लगाया, कैप लगाया, बाइक निकला, तैयार। तो तैयार खड़े थे। तो हम लोग बाइक से घूमने गए। देखो ध्यान देना इस सेंटेंस के ऊपर, हम लोग बाइक से घूमने गए। तो पहले घूमने का सेंस क्या है? मूच अराउंड, क्योंकि यूं ही घूमना टहलना क्या कहलाता है भाई? मूच अराउंड कहलाता है। तो मूच एक्शन है तो ईडी लगा देंगे, मूच हो जाएगा। तो हम बोलेंगे हम का मतलब आए नहीं है, हम का मतलब है वी, हम यानी कई लोग। तो वी मूव्ड अराउंड, वी Moved around. बाई बाइक, वी By bike. मूव्ड अराउंड बाई बाइक। कैसे बोलोगे? We We moved moved around around by. by. यानी हम लोग बाइक से घूमे। रास्ते में एक नदी थी, रास्ते में एक नदी थी। कैसे बोलोगे? By the way. In the. देयर वॉज अ रिवर। ऐसे सेंटेंस कैसे बोलते हैं? देयर के साथ बोलते हैं। बोलो देयर वॉज अ रिवर ऑन द वे। बोलो There was a There river was- on the way. There was a river हाँ, on the यानी way. एक नदी पड़ी रास्ते में। देयर वॉज अ रिवर ऑन द वे। On the way. तो हमने हमने यानी वी बाइक रोकी। रोकने की इंग्लिश स्टॉप, ईडी लगा देंगे तो I stopped bike. We stopped bike. सिंपल, We वी stopped स्टॉप्ड द बाइक, वी स्टॉप्ड द बाइक। The bike. The bike. अच्छा, मेरे जितने भी फ्रेंड थे, है ना, वो पता है क्या किए? उन्होंने अपनी टी शर्ट निकाली, टी शर्ट निकाली, रिमूव, रिमूव की सेकंड फॉर्म रिमूव्ड। Removed. बोलेंगे उन्होंने, दे They रिमूव्ड Removed t-shirt. और नदी में कूद गए। And And jumped in the river. हाँ, जंप पास्ट में बोलेंगे एंड जम्प्ड इनटू द रिवर। जम्प्ड इनटू द रिवर कैसे बोलोगे? the river. And to जम्प्ड इनटू द रिवर। river. To the river. हाँ, तो मैंने क्या कहा? हम गए थे, सारे दोस्त गए थे, उन लोगों ने शर्ट निकाली, नदी में कूद गए। तो आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर आप भी तो वहां पर थे, तो सवाल आना चाहिए नहीं आना चाहिए? Yes, sir. जाना चाहिए। क्या सवाल आना चाहिए बताइए? आप क्यों कि नहीं आप कूदे? तो ये पूछो ना ऐसे, सर क्या आप कूदे थे? कैसे पूछेंगे? did you jump the river? हाँ, into the river? यहाँ डिड यू के साथ जंप लगाएंगे, जम्प्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि डिड पहले से सेकंड फॉर्म है। सवाल Yes, होगा sir. डिड यू जंप इनटू द रिवर, क्या होगा? Did you jump Did into you the jump river? into the river? नहीं भैया, मुझे तैरना नहीं आता है, मैं नहीं कूदा था। कैसे बोलेंगे? I I don't didn't jump jump into the into river. the river. सिंपल, आई डिडंट जंप इनटू द रिवर। बोलो I didn't jump into the Into river. the river. सिंपल। थोड़ी देर बाद वो सब बाहर आए, थोड़ी देर बाद वो सब नदी से बाहर आए। बाहर आने की इंग्लिश होती है कम आउट, पास्ट में केम आउट हो जाएगा। कैसे बोलोगे? देर बाद आफ्टर सम टाइम। बोलो आफ्टर सम टाइम। after some time वो लोग दे They came. after some time came they outside, Sorry. came outside from the river, came came outside outside from the river। from the river. नदी से बाहर आए, ठीक। उन्होंने सिगरेट निकाली और जलाई और सिगरेट पी। उन्होंने सिगरेट पी। बोलो दे स्मोक्ड, They They smoked. smoked. दे Smoked. स्मोक्ड। अब यहाँ पे एक और सवाल आना चाहिए। आप हाँ, शाबाश। क्या सवाल बुशरा? Did you smoke? यस, ये सवाल आना चाहिए ना। मैंने सिगरेट नहीं पिया था। कैसे बोलेंगे? I didn't smoke. I didn't smoke. सिंपल, आई डिडंट स्मोक, आई डिडंट स्मोक। Smoke. हमने खाना खाया, लंच किया। कैसे बोलेंगे? हमने वी We took. टेक होगा कि टुक होगा? Lunch. They We took. हाँ, वी टुक लंच। कैसे बोलोगे?
lunch. We took lunch. वी टू प्ले, हमने खाना खाया, खूब इंजॉय किया। And enjoyed. हमने खूब इंजॉय किया। वी Enjoyed. हाँ, वी इंजॉयड, Yes. Enjoy. वी इंजॉयड अलॉट। lot. अलॉट लास्ट में लगाएंगे, जिसका मतलब बहुत ज्यादा मस्ती की। बहुत वी ज्यादा। We इंजॉयड enjoyed. अलॉट। We वेरी enjoyed. गुड। क्लियर है? Yes. क्लियर है इतना? Yes, sir. उसके बाद घर वापस आ गए। आफ्टर दैट After that, we वी Came केम बैक We होम। came out. came back. वी केम, अब केम आउट कहाँ से आ गए? नदी से थोड़ी Back निकल रहे हैं home. घर। वी Sorry. केम, Back. वी केम बैक होम, सिंपल। We घर came वापस back आ home. गए। देखो छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बताई है, सब में एक ही तरह का फॉर्मूला यूज हुआ है, ये, ठीक है ना? Yes, 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 sir. तो आप लोग क्या करिएगा, पहले तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। अच्छे से समझने के बाद में इसकी प्रैक्टिस करिए। उसके बाद में अपनी कोई लास्ट विजिट आप दिखाइए यहाँ पर, कि आप कहीं घूमने गए थे तो क्या क्या हुआ था, सब पास्ट में बोला जाएगा। जहां जहां फंसोगे व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहना, कोई ना कोई बता देगा उसको, या जब मुझे मौका मिलेगा मैं बता दूंगा। अगर स्टोरी बनाना शुरू कर दो ना छोटी छोटी पास्ट के अंदर, तो ये डिड ना एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, जाकर बैठ जाएगा। क्लियर है? जी सर। Yes, sir. अच्छा, तो अब इसमें बेटा क्या है, इसमें हमने आज इतना पढ़ा दिया है, और कल से इंशाल्लाह आपके टाइम पर ही 8 बजे ही पढ़ाएंगे। बिकॉज मैंने बताया मैं लेट हो गया था, थोड़ा सा थका बहुत ज्यादा, तो मैं सो गया था, है ना? तो उठ नहीं पाया आज, समय से आ नहीं पाया। एंड कल से इंशाल्लाह बिल्कुल भी लेट नहीं होगा, आपके समय पर ही क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक? एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? No, sir. No, sir. Thank you. तो आई फील इट्स इनफ। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर लिख देना है, या स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल देते हैं हम। स्ट्रक्चर बदल ये देते हैं कि यहाँ पर भैया आप कर लेना, बट लगाकर लिखना है ऐसे, बट ही डिड एक्शन, वो उसने नहीं किया था। फिर दोबारा स्ट्रक्चर बनाना ऐसे, ही से सवाल करिएगा उसमें, डिड ही एक्शन फर्स्ट फॉर्म आप बोलेंगे ही एक्शन सेकेंड फॉर्म, लेकिन आई डिडंट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा, है ना? आई डिडंट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, यानी क्या उसने ये काम किया था, उसने किया था लेकिन मैंने नहीं किया था। जैसे डिड ही स्मोक, ही स्मोक्ड बट आई डिडंट स्मोक। डिड ही अब्यूज, ही अब्यूज्ड बट आई डिडंट अब्यूज। समझ गए? Yes, sir. हाँ, यानी इस वाले सेंस में लिखिएगा कि भैया गंदे वाले काम उसने किए थे, अच्छे वाले काम हमने किए थे। हमने किए थे। अभी इसका, हाँ आप अच्छे बच्चे हैं ना आप लोग, अब इसको हम फोटो क्लिक करके अभी ग्रुप में शेयर कर देते हैं, है ना? स्क्रीनशॉट लेने से होता क्या है कि फोटो ब्लर हो जाती है और साफ नहीं आती, दिक्कत होती है। ठीक, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। वालेकुम अस्सलाम।